बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बशारत अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम बना रहे हैं भुना हुआ गोश्त। ये लिया हमने बीफ यानी कि बड़ा गोश्त, 1 किलो लेंगे गोश्त। इसको हमने धो लिया था अच्छी तरह। इस पर डालेंगे अब 3 टमाटर जो हमने बरी बरी काट लिए हैं। ये हम बना रहे हैं, उनको हर चीज़ मिक्स एक टाइम पे डालेंगे। 2 प्याज छोटे छोटे, इनको बरी बरी काट लिए हमने। और इसके बाद 1.5 चम्मच चाय वाला 1.5 चम्मच लाल मिर्च, आधे चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच नमक। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जाएगा। और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये खाने वाले 3 चम्मच हैं, ये जाएगा। इसके बाद थोड़े से खुशबू के लिए ये साबुत मसाले डालेंगे। 10-12 लिए काली मिर्चें, 8-10 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़ पत्ते और थोड़ी सी दालचीनी और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा। और पीसे हुए मसाले हम बाद में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसको लगाएंगे हम प्रेशर 10 मिनट। तो उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको 10 से 15 मिनट जो है ना, 10-12 मिनट हमने इसको प्रेशर दिया। हम इसका पानी खुशक करेंगे। पानी हमने डाला था लेकिन अभी भी ज़्यादा पानी है। हम इसको डालते हैं दूसरे बर्तन में। तो ये देखिए, हमारा पानी खुशक हो गया। हमारा पानी ज़्यादा था तो हमने थोड़ा सा निकाल लिया। वही पानी हम बाद में इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे खाने का तेल, कुकिंग ऑयल डालेंगे 150 ग्राम। और आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे इस ऑयल में, तकरीबन 5-6-7 मिनट, जब तक हमारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ देगा। तो ये देख रहे हैं 10 मिनट हो गया, हम इसको भून रहे थे और पानी बिल्कुल खुशक हो गया, ये ऑयल ज़्यादा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये बाद में इसमें डालते हैं, इसकी खुशबू अच्छी आती है। और इसके साथ ही डालेंगे 150 ग्राम दही। हम 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक डाल सकते हैं। इसके साथ जो ग्रेवी है वो अच्छी बनती है। और हमारे शादियों में या बड़े ये जो रेस्टोरेंट हैं उनमें इसी तरीके से बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमारी डिश को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कलर देखें माशाल्लाह, इसका मसाला अभी हमने दही डाला। अब 5 मिनट और इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें वो जो थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको दम पे रख देंगे। तो ये देखिए, हमने भून लिया अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, ये देख लें। और ना आपको इसमें कोई टमाटर नज़र आ रहा है, ना प्याज नज़र आ रहा है, हर चीज़ मिक्स हो गई है बीच में। इसी तरह बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। तो जब हमने इसको उबाला था पानी ज़्यादा था तो हमने पानी निकाल लिया। वही पानी अब हम इसमें डाल देंगे। ये समझिए यखनी है, इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। ये तकरीबन 1.5 कप थी वो, ये हमने डाल रही है। अब थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे, थोड़ा सा बाद में डालेंगे। अब हम इसको लगाएंगे दम, तकरीबन हल्की आंच पे 10 मिनट। और 1 चम्मच गरम मसाला, ये भी हमने खुद का ही बनाया हुआ है।
सारी चीज़ें लेके हमने खुद ही घर पे बनाया है। ये गरम मसाला, ये दम के टाइम पे डालना चाहिए, फिर इसकी अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह जो हमारा गोश्त है वो तैयार है। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर है, बिल्कुल शादियों में इसी तरीके से बनता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और फिर हमें बताएं इसे कैसा बना। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। जो धनिया थोड़ा बचाया था हमने वो भी अब डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा धनिया इसके ऊपर। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा धनिया। हम आप लोग इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है और ट्राई ज़रूर करें। तो ये देखें जी हमने डिश आउट कर लिया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।